ठीक है बच्चा। इसके बाद हमको समझना है कि भाई गुडविल का वैल्यूएशन, ये अभी हम लोग मीनिंग वाला पार्ट को क्लियर कर लिए, यानी कि जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए कि वैल्यूएशन वाला पार्ट में जब जाएंगे, है ना, तो पहले समझना पड़ेगा कि वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, कौन कौन कंडीशन में हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है जी। तो बोलता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में होता क्या है कि पार्टनर के बीच में समय के अकॉर्डिंगली रेशियो चेंज होता। पहले दो पार्टनर 3:2 में बंटवारा कर रहे हैं और आज डिसाइड किए 2 साल बाद कि नहीं अब 1:1 में बंटवारा होगा या 1:2 में बंटवारा होगा, रेशियो चेंज। तो जैसे ही रेशियो चेंज होगा तो उसका असर उस फर्म के गुडविल पे भी पड़ेगा और उस गुडविल का भी अकाउंटिंग होगा उस पार्टनर के बीच में, यानी जिनका रेशियो बढ़ेगा और जिनका रेशियो घटेगा उनके बीच में गुडविल का भी लेन देन होगा, क्योंकि आने वाले समय में उसका मुनाफे पे असर पड़ेगा जी। तो बहुत सारी कंडीशन है जिसके तहत हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। उसमें से पहला कंडीशन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग्स दी एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जितने पार्टनर हैं उसके बीच में अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो वहां पे हमें गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ेगी। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब पार्टनरशिप बिजनेस में कोई नए पार्टनर आएंगे तो वहां पे भी गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ेगी। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर बिजनेस से छोड़ के जाना चाहता है, एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं छोड़ने के, पर्सनल रीजन हो सकते हैं, बीमार पड़ गया जी, फैमिली रीजन हो सकते हैं, जब वो बिजनेस को छोड़ के जाएगा तो उस समय में भी गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ेगी। फिर होता है कभी कभी अनफॉर्चुनेट हो जाती है जी, कोई पार्टनर का डेथ हो गया, है ना, तो वैसे केस में भी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो नॉमिनी होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, उनको उनके कैपिटल के साथ साथ बिजनेस का गुडविल भी देना पड़ता है, तो उस केस में भी वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। सेल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस एज ए ट्रेडिंग कंसर्न, आप पार्टनरशिप बिजनेस को किसी और दूसरे पार्टनरशिप बिजनेस को या कंपनी को सेल कर रहे हैं रनिंग बिजनेस की तरह। अगर आपका बिजनेस डेड हो गया, बंद हो गया, तब बेच रहे हैं, तब आपका गुडविल काम नहीं करेगा। लेकिन आप रनिंग बिजनेस को आप अगर सेल कर रहे हैं जी, तो कहीं ना कहीं ये आपके बिजनेस में रेपुटेशन का काम करेगा और वहां पे हमें उस रेपुटेशन का, उस गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, कंसोलिडेशन का मतलब होता है मर्जर या अमलगमेशन, यानी दो पार्टनरशिप फर्म जो अलग अलग हैं वो आपस में मर्ज होकर के एक बन रहे हैं। तो वैसे केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है जी। फर्म ए, फर्म बी दोनों अगर आपस में मर्ज होंगे तो फर्म ए का क्या वैल्यू है, फर्म बी का क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से फ्यूचर का रेशियो तय होगा। इसलिए जब फर्म का मर्जर होगा तो उसमें भी अमलगमेशन होगा, तो उसमें भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। तो ये 6 ऐसे पॉइंट है जिस कंडीशन में हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है जी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, सेल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस एज ए ट्रेडिंग कंसर्न और कंसोलिडेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये 6 कंडीशन है। इस कंडीशंस में हमें पार्टनरशिप के कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है बच्चा, तो ये आपके 6 कंडीशन हो गए। अब आइए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल तो जान गए, फैक्टर जान गए, उसके नीड भी समझ गए, उसके नेचर भी समझ गए, उसके टाइप भी समझ गए। अब आइए हम लोग समझेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं जी जिसके तहत हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो टोटल गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड 4 हैं। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा है हमारा एन्युटी मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड
और आपका एन्युटी मेथड। 4 मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जा सकता है। हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारे मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इस मेथड्स के तहत गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गुडविल के वैल्यूएशन के जितने मेथड्स हैं उसके फॉर्मूले पार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में आएंगे। देखिए बाबू, एवरेज प्रॉफिट मेथड के तहत 2 तरह के मेथड्स डिवाइड किए गए हैं जी। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा बाबू, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं एवरेज निकालने के लिए। एक सिंपल एवरेज होता है जिसमें क्या होता है कि हर एक वैल्यू का हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, बराबर बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं जी। लेकिन एक वेटेड एवरेज होता है जिसमें हम अलग अलग वैल्यू का अलग अलग इंपॉर्टेंस देते हैं। इंपॉर्टेंस का मतलब वैल्यू, इंपॉर्टेंस का मतलब वैल्यू यानी वजन। जैसे हमारे बात का वजन और मोदी जी के बात का वजन में बहुत फर्क होगा। अगर हमारे बात का वजन को आप अगर 1 देते हैं न्यूमेरिकल टर्म में वैल्यू, तो मोदी जी के बात का तो 1000 गुना वैल्यू होगा जी। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब हम एवरेज निकालेंगे तो अलग अलग जो आपके वेरिएबल्स होंगे, डेटाज होंगे, उनका अलग अलग वेट भी हम रखेंगे। किसी का 1, किसी का 2, किसी का 5, किसी का 7, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। यानी हमें अलग अलग प्रॉफिट का अलग अलग इंपॉर्टेंस के साथ हमें एवरेज निकालना होगा, तो वो कहलाएगा वेटेड एवरेज। तो पहला हो गया सिंपल एवरेज और दूसरा हो गया हमारा वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज का जो फॉर्मूला है बिल्कुल आसान है जी। क्या करेंगे हम लोग, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। किसी तरह का एडजस्टमेंट्स होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस का, तो वो कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का सिंपल प्रॉफिट निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है जी गुडविल के वैल्यूएशन में। नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब होता है कि जो पार्टनर आ रहा है या जो पार्टनर जा रहा है उसके साथ जो एग्रीमेंट हो रहा है वो मिनिमम कितने टाइम पीरियड के लिए, मिनिमम कितने टाइम पीरियड के लिए एश्योर्ड रहेगा, है ना, फिक्स रहेगा, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। जैसे अगर कोई पार्टनर आ रहा है बिजनेस में और उससे हम गुडविल का पैसा ले लिए और 6 महीना के बाद उसको हम बिजनेस से रफा दफा कर दिए, बोले जाओ भाई अब बिजनेस से तुम हट जाओ। अब वो गुडविल का पैसा दे दिए। गुडविल का पैसा तो कैपिटल के पैसे के अलावा होता है जी, बिजनेस का रेपुटेशन का पैसा। अब उनको कैसा लगेगा, उनको लगेगा कि भाई हमको तो चीटेड फील किया है, हमको चीट किया है जी, हमको जो है 6 महीना में निकाल दिया। तो गुडविल का दाम कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आप उनको आते समय मिनिमम ईयर का कितने का एश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई आपको मिनिमम हम 3 साल के लिए पार्टनर रखेंगे, 5 साल के लिए पार्टनर रखेंगे, 7 साल के लिए पार्टनर रखेंगे। मिनिमम, मैक्सिमम तो कितना हो सकता है, लेकिन आप मिनिमम एश्योरेंस उसको दे रहे हैं 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का। ये कहलाएगा हमारा नंबर ऑफ परचेज, ये कहलाएगा हमारा नंबर ऑफ परचेज ईयर। इसी तरह से कोई पार्टनर अगर छोड़ के जा रहा है बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस छोड़ के जा रहा है जी, तो हो सकता है कि वो उसी तरह का सिमिलर बिजनेस वो खुद के नाम से कर ले, तो फिर आपके बिजनेस के रेपुटेशन पे असर पड़ेगा जी इसका, क्योंकि अंदर का बात तो सब उसको पता है जी। तो जाते समय आप उससे मिनिमम एश्योरेंस लेते हैं कि आप 3 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक इसी तरह का बिजनेस आप नहीं करेंगे, जिससे कि हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंपटीशन होगा, उसको एश्योर्ड कराते हैं। और उसके आधार पे जाते समय कैपिटल के साथ साथ बिजनेस का जो गुडविल होता है उसका भी एक हिस्सा उनको दे देते हैं जी, क्योंकि उनके जाने के बाद मिनिमम उतने साल तक आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। आपको मतलब जो पार्टनर रह जाएंगे, रिटायरमेंट वाले तो चले गए, लेकिन उसके जाने से बाकी सारे पार्टनर को तो फायदा होगा ना।
जहां 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया, 2 पार्टनर बचा, तो अब तो 2 ही में बटेगा ना मुनाफा। तो ये मिनिमम कितने साल तक फायदा होगा, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है बच्चा, तो ये सब चीजें हमको समझना होगा। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर जैसे ही मिल जाएगा, हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा निकल जाएगा गुडविल, हमारा निकल जाएगा गुडविल। उसी तरह से अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेंगे जी, तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुडविल बराबर हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब निकलेगा, ध्यान रखिएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब निकलेगा तो इसमें अगर किसी तरह का नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसको कर लेंगे। जनरली क्या होता है कि एबनॉर्मल लॉस से आपका बिजनेस का प्रॉफिट घट जाता, तो हमें उसको एडजस्ट करने के लिए वापस ऐड कर देना होगा, और एबनॉर्मल गेन से आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाता है जी, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यानी एबनॉर्मल गेन रहेगा या फिर नॉन रेकरिंग इनकम रहेगा तो हम अपने प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे, और एबनॉर्मल लॉस रहेगा या नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस रहेगा जो जनरली बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, तो फिर हम अपने प्रॉफिट में उसको बढ़ा लेंगे, प्लस करेंगे। या कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेज है, वो रेवेन्यू बन गया, तो जिससे हमारे प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग बढ़ा लेंगे जी। और अगर कोई रेवेन्यू नेचर का आइटम है जो कैपिटल नेचर का लिखा गया जी, जिससे हमारे प्रॉफिट पे बुरा असर पड़ेगा जी, तो उससे हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा लेंगे। यानी रेवेन्यू जब कैपिटल बन जाएगा तो हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, और अगर कैपिटल अगर रेवेन्यू बन गया तो फिर हम अपने प्रॉफिट को कैपिटल अगर रेवेन्यू बन गया तो हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, और कोई रेवेन्यू अगर कैपिटल बन गया जी तो हम अपने प्रॉफिट को घटा लेंगे। ठीक है बच्चा, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। तो इससे हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे जी, और नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है जी, तो वेटेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट। अब सिग्मा प्रोडक्ट कैसे निकलता है जी, तो प्रॉफिट इनटू रिस्पेक्टिव वेट को गुना कर करके जब हम सम करेंगे तो कहलाएगा सिग्मा प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट पहले निकालेंगे, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को जैसे ही हम सब जोड़ेंगे तो कहलाएगा सिग्मा प्रोडक्ट, और उसको नीचे डिवाइड कर देंगे सिग्मा वेट से, तो हमारा निकल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और उसको नंबर ऑफ परचेज से गुना करेंगे तो मेरा निकल जाएगा गुडविल। सुपर प्रॉफिट है जी। सुपर प्रॉफिट का कहना है बिल्कुल आसान है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप गुडविल का वैल्यूएशन उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे करें जो कि आपके बिजनेस ने अर्न कर रहा है। नॉर्मल तो सब लोग कमा लेते हैं जी। सपोज करिए कि किसी भी बिजनेस में 10% का नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, तो आप 10 लाख रुपया लगाइएगा तो 10% के हिसाब से आप 1 लाख रुपया का मुनाफा कमा लीजिएगा। आप भी कमा लीजिएगा, हम भी कमा लीजिए, सब लोग कमा रहे हैं जी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गया, जब सब कमा ही रहे हैं तो। लेकिन आपको गुडविल का वैल्यूएशन तब न देंगे जब आप 1 लाख के जगह पर आप 1,40,000 कमा रहे हैं, यानी आपके बिजनेस में ज्यादा मुनाफा हो रहा है जी, तब ना बोलेंगे कि भाई आपके बिजनेस का रेपुटेशन है, रैपो है, जो काम सब कर रहे हैं वो काम हम भी कर रहे हैं, जितना सब कमा रहे हैं उतना हम भी कमा रहे हैं, तो हमारे बिजनेस का रेपुटेशन नहीं होगा। इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अगर आप 1,40,000 रुपया कमा रहे हैं और नॉर्मली लोग 1 लाख रुपया कमाता है, तो कहेंगे कि आपके बिजनेस में 40,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट है। यानी प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी आपके बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट, और उसी के आधार पे हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। उसी के आधार पे हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, तो ये कहलाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। बिल्कुल आसान है गुडविल निकालना। गुडविल बराबर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सेम कंसेप्ट, नंबर ऑफ परचेज ईयर जो हम पहले बात किए थे जी, उस नंबर ऑफ परचेज ईयर को सुपर प्रॉफिट से गुना करेंगे, हमारा गुडविल निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा जी, तो उसका भी फॉर्मूला है जी,
एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट में हम लोग माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट लोग कमाते हैं और हमने जो एवरेज कमाया है उसको माइनस कर दीजिए, हमारा डिफरेंस निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट निकलने के बाद जब हम नंबर ऑफ परचेज से गुना करेंगे तो मेरा निकल जाएगा गुडविल। अब आइए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस में कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट बटा 100। यानी नॉर्मल रेट क्या है उसको गुना करके डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट जैसे निकला उसको एवरेज में से घटा देंगे, निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट जैसे निकला नंबर ऑफ परचेज जैसे गुना करेंगे तो हमारा निकल जाएगा गुडविल। ठीक है बच्चा। इसके बाद आइए, हम लोग को अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता रहेगा तब क्या करेंगे। बिल्कुल आसान है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल एसेट में आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस कर देना होगा। टोटल एसेट में आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमारा अपने आप निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकलेगा बच्चा, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे निकलेगा तो हम लोग उसको गुना कर देंगे नॉर्मल रेट से तो निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, या फिर जितने भी पार्टनर है सबके कैपिटल को जोड़ दीजिए, रिजर्व सरप्लस को जोड़ दीजिए तो हमारा निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद जो तीसरा मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का कंसेप्ट है बिल्कुल आसान है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना चाहिए। जैसे 5 लाख रुपया का प्रॉफिट कमाने के लिए 25 लाख का कैपिटल होना चाहिए। 25 लाख का कैपिटल होना चाहिए, यानी आप 5 लाख रुपया अर्न करना चाहते हो तो आपको 25 लाख का एक्चुअल कैपिटल लगाना चाहिए बिजनेस में। बट वो 5 लाख रुपया आप 20 लाख रुपया लगा के ही अर्न कर लेते हैं। आपने 5 लाख रुपया मात्र 20 लाख रुपया लगा के ही अर्न कर लेते हैं जी। तो जो काम 25 लाख में लोग कर रहे हैं वो काम आप 20 लाख में कर रहे हो। कैसे हो रहा बाबू, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में कुछ तो गुडविल का, कुछ तो रेपुटेशन का फैक्टर काम कर रहा है, उसको बोलेंगे गुडविल। यानी रिक्वायर्ड कैपिटल कितना होना चाहिए और एक्चुअल में आपने कितना कैपिटल लगाया है उसके डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग गुडविल। और ये कंसेप्ट पे ही आधारित होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, यानी कैपिटल के आधार पे जितना लगना चाहिए और जितना आपने लगाया है उसके आधार पे हम गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं जी। यही एक ऐसा मेथड है जिसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर का कोई यूज नहीं है। नंबर ऑफ परचेज ईयर का कोई यूज नहीं है। क्या करेंगे, इसमें भी 2 तरीका, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला, बहुत आसान है। सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो गुडविल निकल जाएगा। गुडविल बराबर क्या निकलेगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब हुआ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा आप कमा रहे हो उसी को बोलेंगे हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट और उसी को बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। उस नॉर्मल प्रॉफिट से जो आपने एक्स्ट्रा कमाया उसको कमाने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए उसको बोलेंगे ही गुडविल। यानी सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू गुडविल। और ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी उतना रुपया सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितने क्वांटम ऑफ कैपिटल की जरूरत है और वो कैपिटल ही आपका निकल गया गुडविल, क्योंकि आपने उतना कैपिटल लगाए बिना ही आपने प्रॉफिट कमा लिया जी। तो इसीलिए हम बोलेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल आसान है जी। इसमें क्या करेंगे, पहले हम एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए वो निकालेंगे, यानी रिक्वायर्ड कैपिटल। कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड कैपिटल।
इसमें माइनस कर देंगे हमने एक्चुअल कितना कैपिटल लगाया, कैसे निकलेगा, तो टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, टोटल एसेट और माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी को हम लोग बोलेंगे कैपिटल इंप्लॉयड, या फिर टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये कहलाएगा हमारा कैपिटल इंप्लॉयड, उसमें से माइनस कर देंगे और जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारा कहलाएगा एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, तो रिक्वायर्ड माइनस एक्चुअल करेंगे, निकल जाएगा हमारा गुडविल। ये हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जबकि पहला क्या था जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चा, यही एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ परचेज ईयर का यूज नहीं करते। इसके बाद है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड का बिल्कुल आसान है जी। गुडविल निकालने के लिए हमें सुपर प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। हमें पता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट में माइनस करेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को, तो निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट, और कितने साल तक इसका इफेक्ट रहेगा, 5 साल 3 साल, वो सब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, यानी ये जो आपका गुडविल होता है ये प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट पे है, यानी फ्यूचर में जो आपको एडवांटेज मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट पे आधारित होता है जी। क्योंकि 100 रुपया आज जो आप कमा रहे हैं, 100 रुपया 5 साल के बाद कमाएंगे, तो दोनों 100 रुपया का वैल्यू मार्केट में अलग अलग होगा। जितना सामान आज आप खरीद रहे हैं उतना सामान 5 साल के बाद नहीं खरीद पाइएगा, तो टाइम के अकॉर्डिंगली मनी का वैल्यू चेंज होता है। तो ये जो एन्युटी मेथड है इसी कंसेप्ट पे आधारित है। हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और 5 साल 4 साल जितने साल का भी एवरेज हमारा असर आएगा जी प्रॉफिट पे, उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे, मतलब टाइम वैल्यू के हिसाब से उसका एक फैक्टर निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो कहलाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर, और जैसे ही इसको गुना करेंगे तो हमारा निकल जाएगा गुडविल। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया हमारा एन्युटी मेथड, यानी इसमें हमें डिस्काउंट करना है, जो भी सुपर प्रॉफिट हमको फ्यूचर में मिलने जा रहा है उसको डिस्काउंट करेंगे 3 साल 5 साल 7 साल जितने साल का क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसके प्रेजेंट वैल्यू को, उसके डिस्काउंटेड वैल्यू को हम लोग बोलेंगे गुडविल। डन। तो इसमें हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मूला पार्ट जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड था। अब सारे जो फॉर्मूले हम लोग लिखे हैं सबको यूज कर करके हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ताकि आप समझ पाएं कि एक्चुअली में ये फॉर्मूला किस तरह से काम करता है, और जब न्यूमेरिकल बनाने की बारी आई तो आप आसानी से उसको